स्टूडेंट्स, कल हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में कंपैरिजन के बारे में पढ़ा था कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन होता है, कौन सा क्या वर्क करता है, कंपाइलर का वर्क क्या होता है और इंटरप्रेटर का वर्क क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे पीढ़ियों के आधार पे उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाएं, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको ये पता है कि हमारी इस टाइम पे 5th जनरेशन चल रही है, तो सीधी सी बात है कि जब हम फर्स्ट जनरेशन में होंगे तो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है तो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी। ठीक है, ऐसे ही जनरेशन वाइज है जो हमारी भाषाएं हैं वो आगे आगे आने लग गई। तो हमारी फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट लैंग्वेज होगी और सेकंड जनरेशन में सेकंड लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तो इस टाइम पे हम कौन सी जनरेशन में हैं? हम 5th जनरेशन में हैं, लेकिन हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो 4th जनरेशन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है अभी वो 4th जनरेशन के कंप्यूटर अवेलेबल हैं सबके पास। ठीक है, तो हम 5th जनरेशन में प्रवेश ज़रूर कर चुके हैं, लेकिन हमारी 5th जनरेशन है अभी तक पूरी तरह से शुरू नहीं हुई। वो क्या है? कृत्रिम बुद्धि, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। आप सबको यही पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आपको क्लास में कई बार इस टॉपिक पे क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम आगे पढ़ेंगे पीढ़ियों के आधार पे उच्च स्तरीय भाषाएं। ठीक है, हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर अपनी 5वीं पीढ़ी में प्रवेश कर चुका है। प्रत्येक पीढ़ी कंप्यूटर मशीन की तकनीक को निर्धारित करती है। जहाँ पहली पीढ़ी में डाइकोड और ट्राइकोड की आधारित मशीनी परिकल्पना करती थी। पहले क्या होता था, जो पहली लैंग्वेज थी फर्स्ट जनरेशन में, उसमें डायोड लैंग्वेज यूज़ होती थी। ये मशीन भाषा क्या करती थी? ये कल्पना करती थी कि हाँ, इसे आप जो उसे काम देते थे वो परिकल्पना में काम करती थी। और इस टाइम पे हमारी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली भाषा है, जो छोटी भी है और स्मार्ट भी है। जिसे आप कोई भी वर्क देते हो वो आपको सामने से वर्क प्रोवाइड करके देती है। ठीक है, और आज हम पढ़ रहे हैं 4th जनरेशन भाषा के बारे में। 4th जनरेशन भाषा क्या है? इस पीढ़ी की उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा का प्रयोग करना बहुत सरल होता है तथा ये नए एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने में सहायता करती है। एप्लीकेशन प्रोग्राम डाटा प्रोसेसिंग के लिए बनाए जाते हैं। डाटा प्रोसेसिंग के लिए तात्पर्य नया डाटा जोड़ना तथा उसमें से अनावश्यक डाटा को हटाना, आवश्यकता अनुसार डाटा को परिवर्तन करना। ये सब 4th जनरेशन भाषा की प्रोसेसिंग के लिए है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देती हैं कि आपको मेन्यूज़ में आपको क्या करना है, सेव करनी है, फाइल एडिट करनी है, ये सब आपको भाषा में ही प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, ये जो 4th जनरेशन लैंग्वेज है, क्या है ये? 4th जनरेशन लैंग्वेज है नॉन प्रोविजनल लैंग्वेज होती है, अर्थात इसका प्रयोगात्मक केवल कार्य बनाता है। जैसे कौन कौन से होते हैं 4GL भाषा के? एक विशेष कमांड प्रोसेसर पे आधारित होते हैं कि आपको मान लीजिए एक कमांड करनी, मान लीजिए कैलकुलेट करना है, तो वो आपको कैलकुलेट ही करके देगा। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेट के साथ आपको अदर भी प्रोग्राम एक साथ में रन होंगे। ये सब आपको 4th जनरेशन लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। अब आप पढ़ेंगे 4GL भाषा के गुण। इसके कौन कौन से गुण होते हैं, आपको एडवांटेज कौन कौन सी मिलती है। ये नॉन प्रोविजनल भाषा है, मीन्स आपको पता है कि सिर्फ इसमें आप कोई किसी भी तरह की चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें आपको सिर्फ कमांड देनी होती है और कमांड पे ये वर्क करता है। और ये सिंपल क्वेरी भाषा है और इस भाषा का उद्देश्य आसान होता है। और इसका 3rd पॉइंट है, इस भाषा का उद्देश्य है वो आसान होता है। ऐसा नहीं है कि इस भाषा को समझने के लिए आपको मुश्किल होती है। इसमें कई तरह की इंग्लिश की लैंग्वेजेस आती हैं जिससे आपको ईजीली सारी कमांड आपको समझ में आ जाती हैं। 4GL भाषा के अवगुण क्या हैं? अब जिस चीज़ के एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगी। एडवांटेज क्या है? ऐसे भाषाओं के प्रोग्रामों को रन करने में कंप्यूटर पे अधिक समय लगता है, क्योंकि ऐसी भाषाएं का स्तर मशीन भाषा से काफ़ी ऊंचा होता है। आपको ये पता है कि जब हम अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम कोई रन करते हैं तो हमें टाइम लगता है। हमें प्रॉपर वर्डिंग में प्रॉपर लाइन, प्रॉपर सिंटैक्स, प्रॉपर
हर चीज़ को देखना पड़ता है, तब आपका प्रोग्राम रन होता है। इसमें प्रोग्राम को रन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसी भाषाओं का स्तर जो मशीन भाषा होती है, मशीन भाषा से काफ़ी ऊंचा होता है, मतलब ऊपर होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं तो हाई लेवल में हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, ऐसी भाषाओं का प्रयोग करने के लिए अधिक प्राथमिक अद्वितीय मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसमें हमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों मेमोरी की आवश्यकता होती है। और आमतौर पे ऐसी भाषाएं डाटाबेस की आवश्यकता पड़ती है, और हमें इसमें प्रोग्राम बनाने के लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, हमने RDBMS पढ़ा है, हमें डाटाबेस बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो पॉइंट नंबर 4 है, ऐसी भाषाओं का प्रयोग करने के लिए आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। आपने ये देखना है कि जो हमारी जो 4th जनरेशन लैंग्वेज है, 4th जनरेशन लैंग्वेज के लिए हमें 4th जनरेशन के कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि हम 1st जनरेशन के किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में इस लैंग्वेज को यूज़ कर सके। हमें सिर्फ अपनी जो ये इस टाइम पे 4th जनरेशन हमारी चल रही है, इसी पे ही हमें वर्क करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी भेज रही हूँ, और उन PDF को आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, और उसके बाद की जो लैंग्वेजेस हैं ये आप अपने आप पढ़ोगे, ये एक्सप्लेन नहीं होगी, ये सिर्फ आपको अपने आप पढ़ेंगी। अब मैं आपको इसके साथ में PDF भी भेज दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।